उवझायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। सहज श्वास लें, बिल्कुल धीमी धीमी गति से श्वास लें और धीमी गति से छोड़ें। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें हम सामायिक में हैं, उपाश्रय में हैं, हम सामायिक में हैं। हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वर्तमान में शांत निराकुल जीने का प्रयत्न करें। न भूतकाल के कुछ विचार करें। जो घटनाएं घट चुकी हैं अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उसका कोई विचार न करें। भविष्य काल की चिंता न करें। जो कर्म का उदय आएगा उस समय जो कुछ भी उचित कर सकते हैं वैसा करने का प्रयत्न करेंगे, किंतु वर्तमान में उसकी चिंताएं या भय नहीं करना। दूर क्षेत्र से मेरा कोई संबंध नहीं है, उसके संकल्प विकल्प नहीं करना। वर्तमान में मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं। इस प्रकार से स्वयं स्वयं को सुझाव देते हुए अपने मन को शांत रखने का प्रयत्न करें। शांत मन में अरिहंत परमात्मा की आकृति लेकर के आएं और उससे अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करें। उसी के साथ में नमो अरिहंताणम पद को लेवें, जिससे वो आकृति बनी रहे। श्वास लेते समय नमो शब्द लेवें बिल्कुल धीमी धीमी गति से, और श्वास छोड़ते समय बिल्कुल धीमी गति से अरिहंताणम शब्द लें। शब्द के साथ परमात्मा की आकृति दिखती रहे हमारे को। शब्द और आकृति, आकृति और शब्द, शब्द और आकृति, इस प्रकार चलता रहे। दोनों में कोई विच्छेद नहीं हो और हमारी एकाग्रता उनके ऊपर बनी रहे। श्वास लेते समय बिल्कुल धीमी धीमी गति से नमो, श्वास छोड़ते समय अरिहंताणम। साथ में परमात्मा की आकृति।
पूरी एकाग्रता के साथ में और सजगता के साथ में हर श्वास में परमात्मा का ध्यान बना रहे। श्वास पर ध्यान नहीं जाए किंतु परमात्मा में ध्यान जाए। उनके शब्द का उच्चारण, नाम का उच्चारण और ध्यान परमात्मा का। पूरी सजगता के साथ में हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ बना रहे। अरिहंत परमात्मा की आकृति रहे सामने और शब्द नमो अरिहंताणम रहे। अब शब्द को हटा दें और आकृति रख लें और परमात्मा के गुणों का चिंतन करें। परमात्मा एक शुद्ध आत्मा है, परम शुद्ध आत्मा है। ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य की मूर्ति है। इनमें ज्ञान है, केवल ज्ञान है। इनमें केवल दर्शन है। इनमें परम सुख है, परम शांति है, परम आनंद है। ये निराकुल रहते हैं, कोई आकुलता नहीं करते, कोई चिंता नहीं करते, कोई भय नहीं करते, कोई घृणा नहीं करते, कोई शोक नहीं करते हैं। इस प्रकार से परमात्मा की आकृति के सामने परमात्मा के गुणों का चिंतन करें। इस संसार से मोह नहीं करते हैं, संसार से राग नहीं करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं,
वीतरागी हैं। ऐसे परमात्मा के आकृति के सामने परमात्मा के गुणों का चिंतन करें। परमात्मा के गुणों का चिंतन करें। ये ज्ञान गुण वाले हैं, दर्शन गुण वाले हैं, चारित्र गुण वाले हैं, परम निर्मल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। इन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया, मोह से, राग द्वेष से, कषायों से मुक्त कर लिया, कर्मों से मुक्त कर लिया। ये चार गति भ्रमण से पार हो गए। इस प्रकार से इनके गुणों का चिंतन करें। ये हमारे समान ही हैं, किंतु इन्होंने अपने गुणों का विकास कर लिया और हम अपने गुणों का विकास नहीं कर पाए। इन्होंने अपने दोषों को हटा लिया, निर्दोष हो गए और हम दोष सहित रहते हैं। ऐसे परमात्मा की आकृति, परमात्मा के गुणों का चिंतन करें, उनके नाम का स्मरण करें। अरिहंत परमात्मा मतलब ऐसी आत्मा जिन्होंने अपने राग दोष मोह को जीत लिया, मोह पर विजय प्राप्त कर ली, कषाय पर विजय प्राप्त कर ली।
ओम शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पंचनमुकारो सौवपावपनाशनो मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेश्वरी भगवंत को कोटिश नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिश नमन। यहाँ विराजित साथी साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं, हम समता की साधना करें और सुख शांति आनंद से जिएं और अपनी आत्मा का विकास करें, ये हमारा विषय है। अभी 2-3 रोज से हम सुन रहे हैं, एक शब्द सुन रहे हैं आत्मा, और दूसरा शब्द सुन रहे हैं परमात्मा, है ना। एक शब्द सुन रहे हैं आत्मा और दूसरा शब्द सुनते हैं परमात्मा। अभी दोनों ही हमारे को बराबर दिखते नहीं हैं, इसलिए क्या होता है, इनके प्रति न तो समर्पण आता है हमको, न भाव बनते हैं। ऐसा हमेशा एक क्वेश्चन रहता है ना, ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे हमने देखा कि संसार में 2 जाति की वस्तु दिखती है हमको। एक ऐसी वस्तु है जो कि जानती नहीं है, देखती नहीं है, सोचती नहीं है, समझती नहीं है, सुखी दुखी नहीं होती है, उसे बोलते हैं अजीब वस्तु। जो दिखती तो है हमको, उसका रंग होता है, उसमें गंध होती है, उसका कुछ स्वाद भी होता है, छूते हैं तो पता भी लगता है, पर जानती नहीं है, देखती नहीं है, सोचती नहीं, समझती नहीं है ना। इतना अनुभव होता है हमको, उसे हम क्या बोलते हैं, अजीब वस्तु। पर कुछ ऐसी वस्तु दिखती है जिसके सामने जाते हैं, जानती है, देखती है, सोचती है, समझती है, उसे बोलते हैं जीव वस्तु। लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, है ना। बार बार इसका चिंतन करना है हमको, जिससे कि हमको लिविंग बीइंग पकड़ में आ जाए, एक्चुअल लिविंग बीइंग पकड़ में आ जाए। फिर जैसा कल महाराज ने बताया था, अब ये क्या है कि जो लिविंग बीइंग है उसमें भी नॉन लिविंग बीइंग और लिविंग बीइंग दोनों साथ साथ हैं, इसलिए हमारे को भ्रम हो जाता है। तो 2 चीज़ें जब मिली होती हैं या एक जैसी 2 चीज़ें होती है, एक साथ रहती हैं, तो उनको पहचानने के लिए उनके लक्षणों से उनको पहचानते हैं। तो जो अजीब पदार्थ हैं उनके लक्षण क्या है, तो उनका रंग होता है, गंध होती है, या रस होता है, या उसका स्पर्श होता है। तो इनके माध्यम से पहचान लेते हैं ये अजीब वस्तु है, ये जड़ वस्तु है, ये पुद्गल वस्तु है, इसको पहचान लेते हैं। फिर दूसरा ये है कि इसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं भैया ये अजीब वस्तु है। पर जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, योग्यता होती है, जानती है, देखती है, सोचती है, समझती है, सुखी दुखी होती है, ये सब चीज़ें जिसमें होती है, वो क्या लगता है हमको कि वो जीव वस्तु है। अब वो जीव वस्तु भी 2 चीज़ें मिलकर बनी है, कुछ अजीब पोर्शन है उसके अंदर, कुछ जीव पोर्शन है। तो हम उस अजीब पोर्शन को अलग देखने का प्रयत्न करेंगे तो हमको जीव अनुभव में आएगा। जीव आंखों से नहीं दिखेगा, आत्मा जो है आंखों से नहीं दिखेगी, उसकी आवाज़ भी नहीं आती आत्मा की, उसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है, कोई स्मेल भी नहीं होती, गंध भी नहीं होती है, और छूने से पता नहीं लगती है। ऐसी कुछ चीज़ें होती है
जिन्हें बोलते हैं अरूपी, जो इंद्रियों के माध्यम से देखी नहीं जा सकती, जानी नहीं जा सकती, उन्हें बोलते हैं अरूपी पदार्थ। पर उस अरूपी पदार्थ का ज्ञान के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। अब जैसे हम ये फीलिंग करते हैं, जितने लोग बैठे हैं सब लोग फीलिंग करते हैं कि मैं हूँ, ऐसा फीलिंग करते हैं सब लोग। कोई ऐसा फीलिंग करता है मैं नहीं हूँ, है ना? सब महसूस करते हैं कि मैं हूँ। अब मैं हूँ तो दिख नहीं रहा हूँ मैं, इसलिए क्या होता है, जो दिखता है उसको ही मान लेते हैं मैं हूँ। तो हमको दो चीज़ दिखती है, एक तो ये बॉडी दिखती है और एक बाहर की सामग्री दिखती है। तो ये तो समझ में आया था कि बाहर की सामग्री मैं नहीं हूँ। इतने लोग बैठे हैं तो इतने लोगों में मैं हूँ ऐसा लगता है अपने को, पर मैं कौन हूँ? तो भैया ये सब अलग है और मैं अलग हूँ, पर मैं हूँ, है ना? इतना तक तो पहुँच जाते हैं अपन। इसमें डाउट्स किसी को कि ये जो सामग्री दिख रही है ये मैं नहीं हूँ, मैं ये हूँ बस। अब हमारे को भ्रम कहाँ होता है, ये शरीर ही दिखता है, इसलिए हम ये मान लेते हैं शरीर है वही मैं हूँ, है ना? ये जब से पैदा होते हैं तब से हमको शरीर दिखता है और बाहर की सामग्री दिखती है। दो भेद तो कर लेते हैं हम कि बाहर की सामग्री मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, ये शरीर है वही मैं हूँ। पर थोड़ा गहराई से हम और जाके देखते हैं तो क्या दिखता है कि कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो मैं हूँ पोर्शन निकल जाता है और शरीर रह जाता है, उसे बोलते हैं मर गया। ये मर गया मतलब क्या हुआ, इसमें कोई ऐसी चीज़ थी जो निकल गई इसलिए मर गया। तो ये मरा हुआ क्या दिखता है हमको, बोलते हैं मरा हुआ जड़ पदार्थ ही। ये तो अभी तक जिसको मानते थे कि मैं हूँ वही मानते हैं कि मैं नहीं हूँ। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन कि दादाजी हैं अपने, तो हम बोलते हैं दादाजी हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो दादाजी बोलना चलना सब बंद कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं, दादाजी चले गए, मतलब इसमें दादाजी रहते थे। उस समय ऐसा मान लग जाते हैं, क्षणिक कुछ समय के लिए ऐसा मान लेते हैं कि इसमें दादाजी रहते थे और दादाजी चले गए। अब क्या रह गया, तब दादाजी का शरीर रह गया। ऐसा बोलते हैं दादाजी शरीर रह गया और दादाजी चले गए। अब यहाँ दो भेद कर दिया आपने, दादाजी और दादाजी शरीर। तो ये भेद सही है गलत है, क्या लगता है आपको? तो उस समय उस दृष्टिकोण से देखते हैं बिल्कुल सही लगता है हमको कि भैया ये जो है दादाजी चले गए और दादाजी शरीर बच गया। एग्री इस पॉइंट के ऊपर? ये डाउट से पूछ लेना। तो अब दादाजी चले गए, मतलब जो चले गए वो दादाजी थे और ये शरीर दादाजी का है। और पहले क्या मानते थे, उस शरीर को ही दादाजी मानते थे। अब दो मान्यता हो गई हमारी। एक मान्यता ये हो गई कि उस शरीर को ही दादाजी मानते थे अभी तक तो हम, और अब ये बोल रहे हैं कि दादाजी चले गए और शरीर बच गया। तो कौन सी मान्यता सही है? तो हमको विश्वास होता है कि भैया पहले हम गलत समझते थे, अब सही समझ रहे हैं कि दादाजी अलग थे, वो निकल के चले गए और शरीर बच गया। तो पहले भी क्या था, शरीर था और उसमें दादाजी रहते थे। और दादाजी क्या थे, तो उस दादाजी के को जो चले गए उसको हम नाम दिया आत्मा, कि दादाजी की आत्मा चली गई। एग्री इस पॉइंट के ऊपर? तब दो चीज़ें हो गई, एक शरीर है और एक आत्मा है। तो जैसे दादाजी आत्मा थे और दादाजी का शरीर था, ऐसे हम ऐसा फीलिंग कर सकते हैं कि मैं हूँ और ये मेरा शरीर है, मैं हूँ और मेरा शरीर है। अब कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं अपन, कभी कभी फीलिंग करते हैं हम
कि मेरे बाल हैं, मेरी आँख है। मतलब क्या हुआ? मैं अलग हूँ और ये बाल अलग हैं। ये मेरे बाल हैं, मैं अलग हूँ और ये बाल अलग हैं। ये आँख अलग है और मैं अलग हूँ, मेरी आँख है ये। मेरे दांत हैं, मैं दांत अलग हैं और मैं अलग हूँ। है ना? फीलिंग करते ना, ऐसे महसूस करते ना कभी? मेरे पाँव हैं, जैसे पाँव दुखते हैं क्या बोलते हैं? मेरे पाँव दुख रहे हैं। मतलब ये मानते हैं कि मैं अलग हूँ और ये पाँव अलग हैं। तो वास्तव में अलग है कि नहीं है? तो क्या क्या चीज़ अलग है, उसको हम अलग कर दें तो क्या क्या चीज़ अलग है? बाल भी अलग हैं, आँख भी अलग है, दांत भी अलग है, कान भी अलग है, जुबान भी अलग है। और ये कैसे अलग है? ये कभी अलग भी कर दी जाए तो भी काम चल जाता है। चमड़ी भी अलग है, नाखून भी अलग है। मतलब नाखून, पैर के नाखून से लेकर सर के चोटी तक देखो कि ये सब चीज़ें हमको अलग अलग दिखती है, अलग है ये। मतलब मैं अलग हूँ और ये अलग है, मैं अलग हूँ और ये अलग है। फिर कभी खून निकल जाता है अपना, तो हम क्या कहते हैं? खून भी अलग है। कभी मान लो हड्डी टूट जाती है तो हड्डी चेंज भी कर देते हैं डॉक्टर लोग, हड्डी भी अलग है। मांस भी अलग है, मांस निकल जाता है, पर मैं वही रहता हूँ, मैं रहता हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं इस चमड़ी से भी अलग हूँ, मैं मांस से भी अलग हूँ, हड्डी से भी अलग हूँ, मज्जा से भी अलग हूँ। अब इन सब चीज़ों से, हड्डी, मांस, खून, इनसे कुछ अवयव बने हुए हैं। हार्ट है, लीवर है, ये सब इन चीज़ें बने हुए हैं। तो जब ये सब चीज़ें अलग अलग है तो वो चीज़ भी अलग अलग है। तो अब पूरे शरीर में देखोगे, आप इस शरीर से जुड़े हुए हो कि अलग हो? क्या लगता है? ये सब चीज़ें अलग अलग हैं और मैं अलग हूँ। मैं जानने वाला, देखने वाला हूँ इनको सबको, और मैं अलग हूँ। अब ऐसी कन्फ्यूजिंग स्टेज लगती है हमारे को कभी कभी। तो कभी तो हम कन्फ्यूज होकर क्या बोलते हैं? यही मैं हूँ। और कभी कहते हैं ये मेरे हैं। देखो पहले क्या कन्फ्यूजन था दादाजी वाले में, कि दादा, जो शरीर है वही दादाजी हैं, और जो निकल गए वो दादाजी हैं। पहले क्या मानते थे? शरीर दादाजी मानते थे, और जब मर गए तो क्या बोलते हैं? ये शरीर है और ये दादाजी हैं, दादाजी निकल गए। और कभी क्या मानते थे? कि दादाजी का हाथ है, दादाजी का पाँव है, दादाजी का सिर है, दादाजी का पेट है, ये मानते थे। अब इस प्रकार की कन्फ्यूजिंग स्टेज से चिंतन करके, विचार करके, और सही निर्णय पे आना, हमको सही खोज करना, रिसर्च करना सही, कि हम वास्तव में हम क्या हैं और क्या नहीं हैं। है ना? हम कौन हैं और कौन नहीं है, हमारा क्या है और हमारा क्या नहीं है। तो कौन है हम? तो शरीर के एक एक अवयव को आप देखें तो शरीर का कोई भी अवयव जो है वो जानता नहीं है, देखता नहीं है, सोचता नहीं है, समझता नहीं है। और मैं जानता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, ऐसा फील करता हूँ मैं। बाल जानते नहीं हैं, आँख जानती नहीं है, कान जानते नहीं है, नाक जानती नहीं है, जुबान जानती नहीं है। रहती तो है पर जानती नहीं है, क्योंकि जब दादा निकल गए तो उनकी आँख भी थी, कान भी था, नाक भी था, पर जानने का काम नहीं हो रहा था। मतलब जानने वाला कोई है इसके अंदर, ऐसा फीलिंग करना, ऐसा महसूस करना कि इस बॉडी के अंदर कोई जानने वाला रहता है, वो लिविंग बीइंग है, और वो निकल जाता है तो फिर ये नॉन लिविंग भी बन जाता है शरीर। तो शरीर तो पहले से नॉन लिविंग बीइंग है, ऐसा महसूस करना। आई समझ बात? तो अब शरीर कैसा है? तो शरीर जो है नॉन लिविंग बीइंग पार्ट से बना हुआ है ये, और इसमें मैं रहता हूँ जानने वाला। और मैं कौन हूँ? तो मेरा नाम दिया आत्मा, उसकी संज्ञा दी आत्मा। क्यों? कोई वस्तु होती है तो उसकी संज्ञा देते हैं कि ये वस्तु ये है, जिससे पहचान सके उसको।
तो अब दो चीज़ें हो गई, एक शरीर है और एक आत्मा है, दोनों साथ साथ रहती हैं। ऐसा मान लें जैसे इस शरीर में चमड़ी भी रहती है, आँख भी रहती है, कान भी रहता है, बाल भी, सब साथ साथ रहते हैं ये, और अपना अपना काम करते रहते हैं। जैसे अभी आप इतने सारे लोग हैं, सब साथ साथ रहते हैं और अपना अपना काम करते रहते हैं। ऐसे कैसे बाल अपना काम करते हैं, आँख अपना काम करती है, नाक अपना काम करती है, जीभान अपना काम करती है, होंठ अपना काम करते हैं, है ना, बॉडी अपना काम करती है, हाथ, सब चीज़ें अपना अपना काम करती रहती हैं और सब साथ साथ रहती हैं। पर इस साथ साथ रहते हुए भी ये मैं नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, जो जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जैसे ये पार्ट्स हैं, ऐसा मैं भी एक अलग से पार्ट हूँ, अलग से व्यवस्था हूँ। लगता है ऐसा फीलिंग होता है कि डाउट होता है कुछ? अब ये मेरे साथ रहते हैं, पर मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। तो क्या समझ आएगा कि देखो ये शरीर जो है अलग है और मैं अलग हूँ। जैसे बाकी सब अलग अलग दिखते हैं ना अपने को, ऐसे शरीर भी अलग है और शरीर का हर अवयव अलग अलग है, सब पार्ट्स अलग अलग। और शरीर काय से बना हुआ भी है, ये सोचें अपन, किस चीज़ से बना हुआ है? काय से बनता है शरीर? तो जब पेट में आते हैं, माता के पेट में जब हम आते हैं, जीव आता है, तो उसके खून से वो शरीर बनना चालू करता है। बारीक बारीक पार्टिकल्स रहते हैं खून के, उनसे शरीर बनना चालू होता है, धीरे जम जाता है वो, धीरे 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 बॉडी बनते 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 बॉडी बन जाती है। और चलती गाय से ये, तो कुछ खिलाते हैं इसको, हवा देते हैं, पानी देते हैं, ये चलती रहती है। अब ये हवा पानी भी क्या है? तो हवा क्या चीज़ है? तो जड़ पदार्थों का कण है, से मिल करके एक हवा बन गई। पानी क्या चीज़ है? बारीक 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 पानी के कणों से, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कणों से मिलकर पानी बन गया। फिर आहार क्या बना? तो जमीन में से, मिट्टी में से बारीक बारीक कण निकाल करके और पौधा पैदा हो जाता है, और पौधे में फल लग जाता है और फल खा लेते हैं हम। फल क्या चीज़ है? ये मिट्टी का एक रूप है, रूपांतर है ना, मिट्टी का एक रूपांतर है। तो ऐसे बारीक बारीक कणों से मिलकर शरीर बना हुआ है। इससे शरीर क्या होता है? कोई भी चीज़ निकल भी जाती है और वापस मिल भी सकती है इसमें। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इनको पुद्गल बोलते हैं या जड़ पदार्थ बोलते हैं। जड़ पदार्थ के पार्ट है पुद्गल। तो पुद्गलों से बना हुआ शरीर है, मतलब बारीक बारीक पुद्गलों के कणों से मिलकर बना हुआ शरीर है। हमको एक बॉडी दिखती है, पर ये बॉडी एक नहीं है, तो अनेक चीज़ों से बनी हुई है। फिर मोटे मोटे हमको क्या दिखता है? तो ये बॉडी जो है आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, ज़ुबान से, इन सब से बनी हुई है। फिर अंदर देखते हैं तो क्या काय से बनी हुई रहती है? तो कहते हैं इसमें माइंड है, हार्ट है, लंग्स है ना, ऐसे बहुत सारी पार्ट्स हैं इसके अंदर। ये पार्ट्स काय से बने हुए? तो अब इन सब पे अपन आते हैं, तो ये पार्ट्स जो हैं बारीक बारीक पुद्गलों से बने हुए पार्ट्स हैं। इनके बीच में रहता हूँ। जैसे उदाहरण ले कि ये जैसे माइक का स्टैंड है, ये काय से बना हुआ है? ये तो आप बोलेंगे लोहे का बना हुआ है। अब लोहे का बना हुआ है तो ये पूरा एक है का अनेक है? तो दिखने में हमको एक दिखता है स्टैंड, पर इसके पार्ट करें, नीचे का पार्ट अलग है, बीच का पार्ट अलग है, ऊपर का पार्ट अलग है। ये तीन पार्ट हो गए, एक नहीं है अब, ये तीन हो गए। फिर और इसके अगर दो टुकड़े कर दें तो ये दो पार्ट हो गए, फिर और टुकड़े कर दें और पार्ट हो जाए। तो हम इसके तोड़ते जाए लगेगा कि एक अंत में एक परमाणु बचता है। तो ये काय से बना हुआ है? तो लोहे के परमाणु से बना हुआ है ये स्टैंड काय से बना हुआ है? तो पहले हमने कहा एक ही है ये, पर हम सूक्ष्मता में जब गए, गहराई से देखने लगे, तो एक नहीं है, अनेक या अनंत परमाणु से बना हुआ है। छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बन गया ये, सब जुड़ गए ये। तो क्या होता है, हम बिल्कुल साइंटिफिकली देखें, वैज्ञानिक तक देखें, तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती एक है, पर वो एक नहीं होती है, वो अनेक चीज़ों से बनी हुई रहती है।
लगता है ऐसा? जैसे पानी का एक गिलास है, तो पानी का गिलास आपको दिखता है एक गिलास पानी है, क्या दिखता है? एक गिलास पानी, 1 यूनिट बोलते हैं आप। पर जब देखते हैं उसको आधा गिलास इधर दे आधा गिलास दे, 2 भाग हो गया, अब 2 यूनिट हो गए उसके। फिर उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, 4 यूनिट हो गए उसके, तो 4 हो गया कि पानी। तो पानी 4 नहीं हुआ, वो वैसे ही है कि वो बारीक बारीक कणों से मिलकर बना हुआ है, जितने चाहे उतने डिवाइड कर दो, अंत में एक एक परमाणु डिवाइड हो सकते हैं, इतनी उसकी कैपेसिटी। तो मतलब क्या हुआ, ये शरीर काय से बना हुआ है? तो शरीर बारीक बारीक पुद्गलों से, छोटे छोटे पुद्गलों से, जिनको परमाणु कहते हैं, ऐसे पुद्गल के परमाणुओं से बना हुआ शरीर है। जैसे मकान काय से बना हुआ, मकान बना हुआ तो अब मकान एक दिखता है, ये बिल्डिंग एक ही है ना, तो एक दिखती है। पर इसके देखें, सूक्ष्मता में देखें तो ये बहुत सारे ईंटें, सीमेंट, रेती, इनके कणों से मिलकर बनी हुई है। बिल्डिंग जो बनी हुई है जिस पे बैठे अपन, ये एक नहीं है, ये बहुत सारे पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। तो इसको एक दृष्टिकोण देखें तो एक दिखेगी अपने को, पर दूसरे दृष्टिकोण देखेंगे हम कहेंगे अनंत परमाणुओं से बनी हुई मिलकर के। तो ऐसे क्या होता है, जितनी चीज़ें हमको दिखती है, जानने में आती है, ये सब चीज़ें काय से बनी हुई है? ये पुद्गल के परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। अब और हम देखें, जैसे मान लो ये लोहे की दिखती है अपने को, ये लकड़ी की दिखती है ना, कोई सोने की चीज़ दिखती है अपने को, कोई चांदी की चीज़ दिखती है, तो ये हमको अलग दिखती है। अगर और सूक्ष्मता में जाए तो ये सोने में भी क्या चीज़ है, सोना क्या चीज़ है? तो सोना जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन है। सोने का परमाणु क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन है ना, सब साइंस पढ़े हुए सब जानते हैं। अच्छा, लोहा क्या है? तो लोहा भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन है। फिर मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या चीज़ है? तो वो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन है। फिर पानी जैसे बना, तो पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना, और हाइड्रोजन क्या चीज़ है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कॉम्बिनेशन है। मतलब जितनी चीज़ें बनी हुई है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। हमको विभिन्नता दिखती है, पर विभिन्नता है नहीं। अगर इनकी एकता देखें, यूनिटी देखें, तो ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनी हुई चीज़ें दिखती हुई है। अब और हम बारीकी में जाएं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी एक ही चीज़ से बने हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? पुद्गल के परमाणु। तो जितनी चीज़ें बनी हुई काय से बनी हुई है, किस चीज़ से बनी हुई है? ये पुद्गलों के परमाणु से बनी हुई है। जितनी हमको दिखती है, जानने में आती है, सूंघने में आती है, चखने में आती है, ये सब चीज़ें काय से बनी हुई? पुद्गल परमाणु से। जैसे ये अगरबत्ती जलाई, तो अगरबत्ती खुशबू आपको आई, तो गंध काय से आई? तो अगरबत्ती में पुद्गल के परमाणु थे, उन पुद्गल के परमाणु में स्मेल थी, वो स्मेल आपके नाक तक आई और आपको फीलिंग हुआ कि इसमें स्मेल है। तो इन पुद्गल के परमाणु से सब चीज़ बनी हुई है। तो हमारा शरीर भी पुद्गल के परमाणु से बना हुआ है, मगर हम उसमें रहते हैं जो जानते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। अब उसको फीलिंग करना और स्वीकार करना कि देखो हम ये शरीर नहीं है, शरीर तो पुद्गल के परमाणु से बना हुआ एक पिंड है। हमको एक दिख रहा है, किंतु पुद्गल के अनेक परमाणु से बना हुआ पिंड है ये, और इसमें से कुछ कभी निकल जाते हैं, कभी आ जाते हैं, निकल जाते हैं, आ जाते हैं, रोज़ चलता रहता है ऐसा। रोज़ क्या होता है इस शरीर में? तो 2-3 किलो मटेरियल आता है और 2-3 किलो मटेरियल निकल जाता है, हमको दिखता ही नहीं है, समझ में नहीं आता हमको। पर दिन भर में 2-3 किलो मटेरियल आ जाता है, कभी हवा के रूप में आता है, कभी पानी के रूप में आता है, कभी सॉलिड के रूप में आता है, और वो निकल जाता है, और ये पिंड दिखता रहता है। तो शरीर क्या है? तो शरीर पुद्गल के परमाणु का एक पिंड है। जैसे मकान जो है ईंट सीमेंट का एक पिंड है, और उसमें अपन बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे ही जो है ये शरीर भी एक मकान जैसा पुद्गल के परमाणु पिंड है, और इसमें हम जानने, देखने, सोचने वाले रहते हैं, जो हम कहते हैं मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ? अब ये पुद्गल के परमाणु का पिंड हूँ मैं, या हाथ हूँ कि नाक हूँ कि कान हूँ कि चमड़ी हूँ कि खून हूँ कि मज्जा हूँ? क्या हूँ मैं? तो मैं ये सब नहीं हूँ। ये सब एक बना हुआ मकान है, और इस मकान में मैं जानने, देखने, सोचने, समझने वाली आत्मा हूँ। लगता है ऐसा आपको? है कि डाउट से लगता है कुछ?
अब ये जानने, देखने, सोचने, समझने वाला आता क्यों है? क्योंकि इसमें जानने का गुण है, इसमें सोचने का गुण है, इसमें श्रद्धा करने का गुण है, इसमें भाव करने का गुण है। इसलिए राग द्वेष आदि के भाव करती है। इस शांत रहने का गुण भी है, सुखी रहने का गुण भी है, दुखी रहने का गुण भी है। ऐसे इन सब गुणों के अंदर इसकी योग्यताएं हैं। ये सब कर सकता है इस प्रकार से जो हम अनुभव करते हैं। तो मतलब क्या हुआ? अपन कौन है? तो अपन इस शरीर से भिन्न, इस शरीर से अलग एक आत्मा है। पहले तो हम क्या करेंगे? हम इन सबसे अलग एक हैं। पहले हम क्या भिन्न करेंगे कि देखो, मकान नहीं हूँ, ज़मीन नहीं हूँ, जायदाद नहीं हूँ, ये पैसा नहीं हूँ, ये सब अलग है मेरे से। मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ। फिर और अपन भेद करेंगे। हम क्या भेद करेंगे कि परमाणु से बना हुआ जो शरीर है उससे भी भिन्न मैं आत्मा हूँ, जो जानता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ। है ना? ऐसा लगता है आपको? कोई डाउट लगता है? अब 5 मिनट इस विषय का चिंतन करें जो मैंने समझाया, और आप निर्णय करें कि आप कौन हैं। ठीक है ना? ध्यान के आसन में बैठें एकाग्रता से, और आप विचार करें कि महाराज साहब बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमको भ्रमित करते हैं, है ना? बुद्धू नहीं बना रहे महाराज साहब अपने को। तो सोचें इसको कि अपन हैं कौन आखिर में। मैं हूँ ये तो बात पक्की है, इसमें कोई दो मत नहीं कि मैं नहीं हूँ। इतना तक तो हमने मान लिया मैं हूँ। अब मैं कौन हूँ आखिर में? तो मैं बाहर के पदार्थ भी नहीं हूँ। अपने आप ध्यान का आसन ले लीजिए आप लोग, है ना? जैसे लोग जाते हैं और चिंतन करिए, विचार करिए कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, जानने, देखने, सोचने, समझने वाली आत्मा हूँ, या मैं कोई और हूँ? मैं शरीर हूँ, या हड्डी हूँ, या मैं मांस हूँ, या मैं मज्जा हूँ, या मैं हार्ट हूँ, मैं माइंड हूँ, मैं लीवर हूँ, मैं आँख हूँ, मैं नाक हूँ, मैं कान हूँ, मैं कौन हूँ? या इन सबसे मैं अलग जानने, देखने, सोचने, समझने वाली आत्मा हूँ? आप स्वयं फीलिंग करें कि मैं कौन हूँ, और निर्णय करें कि मैं ये हूँ।
गहरी एकाग्रता से विषय का चिंतन करें। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में विषय का चिंतन करें, मैं कौन हूँ। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा, मैं आत्मा।
ओम शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। देखो अपना, आप कितने दिन हो गए शिविर में? 5 दिन हो गए ना। अब एग्ज़ाम है, कब लेना एग्ज़ाम? उसकी प्रिपरेशन लिए कितने समय दे दें? ये 5 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 5 क्वेश्चंस हैं। जैसे ओपन बुक एग्ज़ाम होती है ना, तो विदाउट बुक और ओपन वर्ल्ड एग्ज़ाम आपकी, आप किसी से पूछ सकते हो, कितना भी सोच सकते हो, इन 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको। कितना टाइम दे दें आपको? आप आपस में कुछ भी डिस्कस करो, पूछो, पर निर्णय आना चाहिए अपना सही। कितने % मार्क्स आना चाहिए? 100%, है ना? इतना पास होना हमको। ट्राई फॉर 100%। सिर्फ 5 क्वेश्चन है। मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ, है ना? मेरा क्या स्वरूप है? मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा? मैं क्यों दुखी हूँ, है ना? मेरा दुख का कारण क्या है? मैं दुखी क्यों हूँ और कैसे सुखी हो सकता हूँ? इसका उल्टा भी अपोजिट आ जाएगा अपने। और कैसे सुखी हो सकता हूँ मैं? सुखी होना चाहते हो ना आप, कि कोई दुखी होना चाहता है? पहले दिन आप लोगों ने कमिट किया था हम सुखी रहना चाहते हैं, दुखी रहना नहीं चाहते, ऐसा कमिटमेंट था ना। तो ये 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढना अपने को। ढूंढ सकते हैं आप लोग? अच्छा बताओ, इनके आंसर निकालने में कितने लोग फर्स्ट क्लास आएंगे? कितने लोग होप करते हैं हम इसको आंसर निकाल लेंगे और फर्स्ट क्लास आएंगे? बाकी लोग फेल होंगे क्या? क्या होंगे फिर? अच्छा, कितने लोग जो है फेल होने वाले हैं इन क्वेश्चन का आंसर निकालने में? फेल कोई नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर 40 मार्क्स पर आएंगे ऐसा? पास होंगे तो कि 100 मार्क्स पर कितने लोग आ सकते हैं इसमें? सिर्फ 5 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। कितना टाइम दे दें आप लोगों को? मतलब कितना टाइम दे दें? 1 घंटा, 2 घंटे? आप किसी से पूछो, जिससे समझना समझो, जो विचार करना है करो आपस में, जो पुस्तक पढ़ना है पढ़ो, है ना? भगवान से पूछ सकते हो इनका आंसर, वहां तक पहुंच सकते हो आप। अपने आत्मा से पूछ सकते हो और परमात्मा से पूछ सकते हो। 2 चीज़ें आपके पास है, इसके बीच में सब चीज़ें आ गई। इन 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर निकालना है। बोलो कितना टाइम दे दें? अभी चीट भी कर सकते हो आप, पूछ भी सकते हो, है ना? कंसल्ट भी कर सकते हो, बस आंसर निकालना हमको। जैसे एक साइंटिस्ट होता ना, वो क्या करता है, मुझे इस चीज़ की रिसर्च करना है। अब कहाँ से लाना है चीज़, तो वर्ल्ड में कहीं से भी लेके आऊँगा, पर मैं रिसर्च करना, ये चीज़ ढूंढना बस। मतलब कितना टाइम दे दें? जब तक आंसर नहीं देंगे जाने नहीं देंगे, जब तक, ये ध्यान रहे। अब टाइम बताओ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे? पांच क्वेश्चंस करना है बस, और क्या? कोई नहीं बोल रहे? अगले सेशन तक बता देंगे सर, अगले सेशन तक बता देंगे। अगले सेशन मतलब 9 से 11 में। अगला सेशन 9 बजे।
आपको 1 दिन का टाइम देते हैं पूरा, है ना। खूब चिंतन करिए, खूब विचार करिए और सही आंसर लेकर आइए। आपको जिससे पूछना है उससे पूछिए, जो पढ़ना है पढ़िए। मोबाइल भी है आपके पास में, उससे पूछ लीजिए, गूगल बता देगा। बताएगा गूगल? जमा करा नहीं हुआ है। बताएगा। अभी जमा करा हुआ है मोबाइल। हैं? मोबाइल जमा उसको करा खुद को हुआ पता है। नहीं गूगल में कहाँ से आया हूँ, है पता है उसको गूगल को मैं कहाँ से आया हूँ। इन 5 क्वेश्चंस का और इनके अपोजिट क्वेश्चन वो भी रहेंगे, क्योंकि एक जानेंगे दूसरी जाननी भी, ठीक है ना। मैं कौन हूँ तो मैं कौन नहीं हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ तो कहाँ से नहीं आया हूँ, ऑटोमेटिक उसका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या नहीं है, और दुख का कारण क्या है तो उसके पीछे उल्टा आ जाएगा सुख का कारण क्या है। दुख मुक्ति का उपाय क्या है तो सुख प्राप्ति का उपाय क्या है। ये एक साथ क्वेश्चन आ जाएंगे मिले जुले, मतलब दोनों नहीं ढूंढेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। 24 घंटे टाइम दे देते हैं आपको, 24 घंटे में आप इसको जानने का प्रयत्न करें, ठीक है। एग्री हैं सब लोग? भाग तो नहीं जाएंगे? देखो ये राजस्थान की भूमि है। किसकी भूमि है? राजस्थान की। अपने पूर्वज कौन थे? पूर्व क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय। वो कभी पीठ दिखा के नहीं भागते, जिस युद्ध में जाते हैं जीत के आते हैं, है ना, ऐसी था ना। तो आप भी अपनी तलवार लेके निकल जाओ और युद्ध में जीत के आना है। ओम शांति। पचखंड तिव्यार उपवास सूर्य हो गए अवतरण बच गई तिव्यम प्यारम अस्तम खायम सनत नवण पाणहर पोर्सिम 60% बच गई अनत नवणम सहसा गणम पच्छं कलम दिशा मोहन सुतन बोसरई पोर्सी 60% एकासना ब्यासना आइबिल निवि उगर सुनौकार से हम पोर्सिम 60% बच गई चवम प्यारम अस्तम पाणम खायम सनत नवणम सहसा गणम पच्छं कलम दिशा मोहन सुतनम आइबिलम निवि बिगो पचके नतर लेवलम के संकोत परिषदम एकासनम ब्यासना पचके तिव्यम प्यारम अस्तम खायम सनत नवणम सागणम आउंटन पसंग ग्रोठम सुतनम बोसरई नौकारसी उगय सुर नौकार से मुठ से बच के चौं प्रासनम पाणम खाइम से नतनम सहसा गणम महत्व सुतनम बोस रही। मांगलिक अच्छा बढ़िया मांगलिक देते हैं। देवगुरु प्रसाद वर्तमान योग खाम्य धर्म लाभ चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणधम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणधम लोकोत्तम चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणधम्मम शरणम पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शासनम।